हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नेहा व्लॉग। और आप लोगों का सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मुझे कुछ स्पेशली आपको बताना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है रियल लाइफ में, बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का मैंने लाया है, एक्चुअली आज व्लॉग वगैरह तो नहीं है, बट मैंने कुछ ऐसा एक चीज़ पे मुझे ये चीज़ बतानी है, या मेरी टिप्पणी आप बोल सकते हो, ये जो मैं प्लीज़ इस चीज़ को मुझे लोगों तक पहुंचाना है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। ये मेरा आपसे अपील रहेगा, और तो ये मेरा गवर्नमेंट से एक अपील रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आज बताना चाहती हूँ। सोसाइटी से तो हम लोग रोज़ ही इंटरेक्ट करते हैं, रोज ही से तो हम डेली का हमारा है, चैलेंजिंग है, या सोसाइटी से हम चैलेंजिंग ही करते हैं डेली। ऐसा एक दिन भी नहीं होगा, दैट विल बी अ डेली चैलेंजिंग फॉर अस। तो आज का मेरा मेन मोटो, बहुत हिम्मत रख के मैं ये बताना चाह रही थी गाइस, बहुत दिन से बताना चाहती थी, बट अब मैंने सोचा है ये मुझे अपील करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट से, और सोसाइटी तो रहेगी। तो प्लीज़ आप ये चीज़ को जो मैं बताना चाहूँगी वो बहुत ध्यान से सुनना, आप अपने में लागू भी करना, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये चीज़। तो आज का मेरा टॉपिक है, तो यस, मेंटल इलनेस, आपने सही सुना है। तो मेरा गुजारिश है आप सभी लोग से कि जैसे हमारे लिए पढ़ाई उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो हमारे लिए एक चीज़ होना चाहिए, स्कूल से ही मेंटल इलनेस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग को नहीं पता कि हम क्या फेस करते हैं जिसे जब होता है। पढ़ाई तो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, बट मेंटल इलनेस उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ, मेरे साथ अगर हुआ, ठीक है, पढ़ाई तो वो बिछड़ जाएगा ना, जितना भी मैंने पढ़ाई किया, बहुत सारा डिग्री लिया, जो भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर भी बन गई, राइट, बट जब मेरा मेंटल इलनेस, मतलब पढ़ाई का वैल्यू, मतलब मैंने वो गलत सेंस से नहीं बोल रही, मतलब वहाँ पे पढ़ाई जो आ ही नहीं रहा है, वहाँ पे क्या आ रहा है पता है? हम सब, यस, हमारे दोस्त जो हम बनाते हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट करना, लोगों का थिंकिंग, नज़रिया चेंज होना, उन लोगों के लिए जिससे ये इफ़ेक्ट होता है। तो मेरा बेस्ट ये मैं बताना चाहूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे फैमिली में भी हुआ है, बट जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे दोस्त हैं, उनको पता है कि मैं किसके बारे में बोलना चाहती हूँ, बता भी दूँगी। तो जब से मैं छोटी थी, तब से मैंने देखा है, जब मैं 4th स्टैंडर्ड से थी तब ये अटैक मेरी मम्मा को हुआ था। तो ठीक है, उसमें मेरे पापा ने बहुत ही हेल्प किया है, बहुत हिम्मत करके किया है। हम सब छोटे थे, मैं, मेरी एक बहन थी उस समय, मेरा भाई तो बहुत 2009 में बॉर्न हुआ है, बट मैं और मेरी बहन थे उस समय। तो वो चीज़ छोड़ के मेरे को बताना है, एक्चुअली मैं बताना क्या चाहती हूँ। जब ये चीज़ किसी को होता है ना, वो ही जानता है कि क्या इफ़ेक्ट होता है। आपको नहीं पता कि वो क्या, हम जैसे लोग हैं ना, बहुत लेट एक्सेप्ट भी करते हैं, हमें मालूम हो के भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने भी किया है, मैंने भी बहुत कुछ जगह चिल्लाया है। क्यों चिल्ला, उसका रीज़न भी रहता है, क्योंकि उस समय वो पेशेंट कुछ भी करने के लिए, तो उस समय वो जो पेशेंट रहता है वो अपने होश में नहीं रहता है, वो कुछ भी करने के लिए कोशिश करता है, या आप बोल सकते हो सुसाइड, या सेकेंड चीज़ वो अपने आप को एग्रेशन हो जाता है। तो हम कुछ भी गुस्सा किसी पे भी निकाल देते हैं। समझो मैंने किसी एक को पकड़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल चमेली करके एक लड़की हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल बता तो चमेली, राइट, वो मेरी बेटी है समझो, तो मैं चमेली को इतना डांट रही हूँ जहाँ मैं उसको इरिटेट कर रही हूँ, बट वो
मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे मेंटल इलनेस की वजह से वो मैं उसे चिल्ला रही हूँ। थर्ड चीज़, आपको नहीं पता होता है कि क्या हम फेस कर रहे हैं। हमें उस समय बहुत प्यार की ज़रूरत होती है और सोसाइटी एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे साथ भी हो चुका है, तो मैं वो नहीं लाना चाहती। मेरा मेन मोटो ये है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे हम स्कूल में बोलते हैं बड़े होके आप ये बनोगे, मम्मी पापा बोलते बड़े होके आप इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एसेट्रा एंड ब्ला 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 ब्ला, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल में एक मेंटल इलनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, और ये बच्चे से ही होना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेंट इन अ सेंस माइंड पीस होना, बताना कि आप ब्रेन से एक्चुअली खेलना। जैसे हमारी दुनिया में आपको पता है कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ये बहुत सारी चीज़ें बीमारी है, राइट। तो एक मेंटल इलनेस का भी सबसे बड़ा बीमारी मैं इसको बोलूँगी, क्योंकि ये क्या होता है पता है, ये लड़ते हम अपने आप से भी, और जो सेकेंड सोसाइटी है या जो भी कलीग्स वगैरह उनसे भी हम लड़ते हैं। वो हमें रोज़ ताने मारते हैं कि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ये हुआ है, क्या है वो, क्या है, इसको लेके जाओ, बाबा के पास लेके जाओ, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता रहता है। सबसे तो पहले हम लड़ते अपने आप से हैं, क्योंकि हम अकेले रहते हैं। तो मैं एक्चुअली गवर्नमेंट से ये मेरा अपील है, वो बोलना चाहूँगी, प्लीज़ गवर्नमेंट जी, जैसे आप सभी के स्कूल में आप फिज़िकल एक्टिविटी करवाते हो, ड्राइंग करवाते हो, राइट। तो एक ऐसा चीज़ भी होना चाहिए स्कूल में जिससे हम ये पीस ब्रेन से खेल सकें, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब हम बड़े होते हैं या हम छोटे होते हैं, ये किसी को भी हो सकता है। इसका कोई एज ऑफ साइज़ नहीं है, और इसका कोई एज ग्रुप नहीं है, ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, ये कोई साइज़ ऑफ ग्रुप नहीं है, राइट। कौन से भी एज में हो जाएगा, अगर हम छोटे हैं तो छोटे में हो सकता है, हम बड़े हैं तो बड़े में हो सकता है, अगर हम एजड हो चुके तो तभी भी हो सकता है। तो गाइस, जैसे हम पढ़ाई में इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, तो सेकेंड चीज़ हम इसे भी अपना इम्पोर्टेंस दें। तो ये मेरा गवर्नमेंट से एक अपील रहेगा, आप जैसे स्कूलों में जैसे ही स्कूल में, मैं बताती हूँ अरे मैंने क्यों बोला, मेरे को याद है, जैसे हम स्कूल में इतना सब कुछ करवाते हैं, एक्टिविटी कंपटीशन करवाते हैं, तो ये चीज़ का कंपटीशन कब होगा, आप इस चीज़ को सोचो। और पढ़ाई तो रहता ही है, बट अगर हमारे मेंटल इलनेस को इफेक्ट हुआ तो पढ़ाई तो रह जाता है, वो वैल्यू नहीं होता है वहाँ पे बस वैल्यू था हमारे आस पास के लोग, वो कैसे हमें एक्सेप्ट करते ये हालत में। तो मैं अब वो पॉइंट में आती जिसमें मैंने अरे बोला था। फर्स्ट पॉइंट, पहले अगर आप 20 साल पहले आप रिवाइंड जाओगे, या 25 ईयर्स उससे ज़्यादा, जब लड़कियां बॉर्न होती थी तब तो लड़कियों को मार दिया जाता था, फेंक दिया जाता था डर के मारे, क्योंकि लड़की है। सेकंड, लड़कियां हिम्मत करके बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद क्या, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत होती है। थर्ड चीज़ क्या, सेकंड चीज़ में वो बोलूँगी, गलत कौन करता है, अपने ही लोग, बाहर के लोग तो है ही है, इवन अपने लोग भी करते हैं गलत चीज़ें। थर्ड चीज़, जब तो बेटा क्यों बोल रही पता है, लोगों का माइंड सेट है, लड़कियां हैं भी तो भी बेटा, और बेटा रहेगा तो भी बेटा। लड़की बेटी क्यों नहीं, बेटी भी बहुत सारा चीज़ कर सकती है। तो फोर्थ चीज़ में ये बोलना चाहिए, जब लड़कियां बड़ी हो जाती है तो लड़कियों को कहा जाता है कि आपकी शादी हो जाएगी और आपको अपना ससुराल देखना है। क्यों ये रीज़न, ये किसने बनाया, ये हम लोग नहीं बनाया, यस, किसी और ने तो आके नहीं बनाया, हम ही लोग ने ये डिवाइड किया है। मेरा उस पे एलिगेशंस नहीं है, मेरा एलिगेशन उस चीज़ पे है, जब लड़कियां शादी होके जाती है तो लड़की अपने माँ बाप को फुलफिल क्यों नहीं कर सकती है,
क्यों नहीं देख सकती है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे लड़की तो यहाँ पर रहती है, लड़कियाँ अपने हस्बैंड को देखना चाहिए, जो पैसा वो। क्यों? ऐसा क्यों? लड़कियां भी अपने माँ बाप को देख सकती है, जैसे लड़के अपने माँ बाप को देख सकते तो वैसे लड़की भी देख सकती है। 50-50 रखो, सबसे बेस्ट। वो पार्ट अब मैं छोड़ती हूँ, मैं उतना नहीं जाती उसमें डीप में, तो फिर उसके एक अलग व्लॉग बन जाएगा, तो मैं नहीं चाहती। मेन मेरा मुद्दा यही था कि मेंटल इलनेस पे ध्यान रखें, क्योंकि इसके बहुत सारे अजीब तरीके के होते हैं। मेंटल इलनेस एक ऐसा बीमारी है जो आपको नहीं पता रहता है, वो कभी भी कौन से भी टाइम में वो अकेला फील होता है, लोनलीनेस रहता है। बट मैं उन पे भी बोलूँगी कि जब हम अब जैसे होता है ये इफेक्ट समझो मेरे को हो रहा, तो मैं भी थोड़ा सुनूं माँ बाप का, मेरे फैमिली का। मैं मानती हूँ उस समय मेरे थॉट प्रोसेस नहीं मैच होंगे, क्योंकि जब हमें अपने मम्मी पापा चिल्लाते हैं तो हम डबल रोने लगते हैं। वो चीज़ इतना बुरा लगने लगता है, जबकि मम्मा पापा बहुत धीरे से चिल्लाते हैं। मतलब चिल्लाने का मतलब वॉइस ऑफ टोन नहीं, मतलब उनका कहने का मतलब कुछ और रहता है, पर हम उस समय कुछ एकदम डीपली में चले जाते हैं, क्योंकि वो हमें एक्चुअली हम उस पेन से तो गुजर रहे और वो एक दूसरा पेन नहीं रहता है, बट हम उसको पेन समझते हैं कि हमारे पापा मम्मी ऐसे बोल रहे, हमारा भाई ऐसा बोल रहा है, मेरी बहन ऐसे बोल रही, मुझे इधर नहीं रहना, घर छोड़ के जाना। ऐसा मत करना। इन उन्हें प्यार ऐसा करते भी तो आप बुरा मत मानना, मालूम है उसमें बुरा भी लगता है, क्योंकि हमारे रिएक्शंस कुछ और रहते हैं और उनके रिएक्शंस कुछ और होते हैं। तो यही चीज़ बताना चाहूँगी। आप बड़े होने के बाद समझो, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हम बहुत अच्छा डॉक्टर बन गए, मुझे बड़े होने के बाद अगर ये अटैक आ गया, देन वो डॉक्टर का तो पढ़ा ही रह गया। डॉक्टर का तो डिग्री ले लिया, मैं पेशेंट्स वगैरह देख रही थी, बट अचानक से मुझे ये एक ऐसा अटैक आता है मेंटल इलनेस का, जिससे वो पढ़ाई पूरा नीचे चला जाता है, राइट। वो स्टडी पूरा नीचे हो जाता है। तो आधा क्या काम है, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली और हमारी सोसाइटी थॉट्स, यहाँ पे ये 3 चीज़ बहुत ही मोटो रहता है हमारे लाइफ में। यस, हमारी लाइफ में आप इस चीज़ को ध्यान से समझना, राइट। और पढ़ाई तो हमारा रह ही जाता है, हम पढ़ाई में ध्यान ही नहीं, क्योंकि हमारा ये नहीं काम कर रहा, तो पढ़ाई हम कैसे करेंगे। तो अगर पढ़ाई करना है तो हमें ये 3 चीज़ों को अपने पास रखना होता है। हमें वो 3 लोग जो है वो बहुत प्यार से रखें, हम यूँ ठीक हो जाएंगे। तो मैं वही चीज़ गवर्नमेंट, जैसे हम अपने स्टडी को इतना महत्वपूर्ण देते हैं, तो वही महत्वपूर्ण हमें मेंटल इलनेस पे दे, एंजाइटी अटैक पे दे। आजकल तो ये ट्रेंड है मेंटल इलनेस का, मालूम है, लोग ऐसा बोलने लगे हैं, आजकल ट्रेंड है यार, ट्रेंड। अरे उन लोग क्या जानते हैं जब ये जिसके साथ होता है। आइए और ज़रा देखिए उन घरों में कि वो कैसे उस चीज़ को झेलते हैं, उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने ही लोग रहते हैं जो क्या टैग देते पता है, पागल। यस, पागल टैग। अपने ही लोग, अपने ही फैमिली लोग, सोसाइटी तो छोड़ो, अपने ही फैमिली लोग टैग देते हैं, हंसते हैं और यही चीज़ आगे बढ़ता है। यस, तो अपने ही लोग यार, अपने ही लोग हमें बुरा भला बोलते हैं। ये चीज़ हमने भी देखा है, बहुत सारा चीज़। हम जब छोटे थे, जब मेरा मम्मा को ये हुआ था, हम वैसे ही बड़े होते गए। मम्मा को बहुत सारी चीज़ें सुसाइड थॉट्स आते थे हमें। मुझे याद है कि मम्मा हमें दोनों, मैं वर्ष मेरी बहन, हम दोनों को ऐसे लिटा के मरना चाहती थी, खुद भी मरना चाहती थी। एक बार तो ऐसा भी दिन आ गया था जहाँ पे मम्मा गुस्से से, मतलब मम्मी उस हालत में नहीं थी, और गुस्से से आके मम्मी ने मेरे पे वार भी कर दिया था। तो उस समय हमारा बच्चे का रिएक्शन, हमारा रिएक्शन, मैंने मम्मा का कुछ नहीं, मेरे को मालूम है मेरा मम्मा कैसे गुजर रहा था, बहुत चीज़ झेला है वहाँ पे। मेरे इम्पोर्टेंट मेरे पापा ने बहुत साथ दिया है मेरी मम्मा का। उस जगह अगर मेरे पापा ने साथ नहीं देता,
दिया होता तो आज हम पता नहीं कहाँ होते थे। तो मैं उन लोगों को भी बोलूँगी, जब ये किसी वाइफ को होता है या हस्बैंड को होता है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं, मत छोड़िएगा। हम रास्ते में देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे ही घूमते हैं, उसे बोला जाता है पागल, राइट। और वो क्या जानते हैं कि वो पागल कैसे बने। ज़रा जाइए और बात कीजिए उनसे, कैसे बनते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता रहता है कि हमने ड्रेस पहना भी है कि नहीं भी पहना है। वो लोग ऐसे ही घूमते हैं और हम लोग या ऐसे ऐसे रिएक्शन देते हैं। अरे जाइए, उनको थोड़ा सा ड्रेस गले लगाइए। तो वो चलो ये सब बात छोड़ती हूँ मैं। तो मैं यही बोल रही थी, एंजाइटी अटैक। अब मैं आती हूँ, एंजाइटी अटैक कभी भी हो सकता है, हमें नहीं पता रहता है। वहाँ पे बहुत ज़रूरी तो राइट इतना भी। मेरा एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ किसी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंडशिप का। मेरा एक कोई फ्रेंड है होगी, राइट। हमारे आगे जाके बहुत अच्छा हम खेल रहे थे, सब कुछ अच्छे से शेयरिंग वेयरिंग होते, बट आगे आगे जाके ऐसे बहुत हम दोनों में हमारा जम नहीं रहा है, ओके। तो हम एक दूसरे को इतना भी टॉर्चर ना करें, इतना भी हम उसके बारे में नेगेटिव ना बोले कि जब उसे पता चलेगा कि ये मेरे बारे में इतना नेगेटिव बोलती थी, और पता नहीं हमारा हम इन अ सेंस सबका बॉडी का जो सेंस होता है दैट विल बी डिफरेंट ऑफ कोर्स। तो हम हमारा बॉडी उस चीज़ को कैसा अडेप्ट करता वो हमें नहीं पता रहता है, राइट। तो इतना भी मत करना बुरा बोलना उस बंदी के बारे में कि वो बेचारा डिप्रेशन में चले जाए। आपको नहीं पता, जब डिप्रेशन होगा ना तब आप समझोगे। ब्रेकअप होते मत, या ब्रेकअप करना है तो एटलीस्ट एक्सप्लेन करके करो। इतना बहुत सारी लड़की का हमने देखा है कि ब्रेकअप हो जाता है, बेचारे कौन कौन से जोन में जाता है वो नहीं पता होता है। तो मैं वही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगी कि ऐसा चीज़ें हमारे स्कूल लाइफ में सिखाए, इस ब्रेन के साथ हम खेले, अपना बॉडी खेला। अगर आगे जाके कुछ होता है तो हमें पता चले कि हमें कैसे इस चीज़ को अडैप्ट करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है कि आपको नहीं पता एक्चुअली, अगर बोलो जाए तो। अगर पता होता था ना तो आज से अगर आप परसेंटेज गिनोगे ना तो आज इतना परसेंटेज हो चुका है कि आपको पता भी नहीं है कि डिप्रेशन, मेंटल इलनेस का कितना आज आगे पहुंच चुका है। लोग है ना जानबूझ का झूठ बोलना, उसको इतना परेशान करना कि वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। मालूम है, ऐसे लोग हैं दुनिया में। लोग को इतना टॉर्चर, मेंटल इलनेस कर देना कि वो बेचारा आदमी खुद चला जाए, पागल बोले अपने आप को। ऐसे भी लोग हैं बहुत। इतना भी मत करना, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम एक इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत है। इंसानियत से तो एटलीस्ट तुमको रहना चाहिए ना। आप तो या एटलीस्ट ऊपर वाले से डरना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आज वक्त मेरा है बुरा तो कल आपका भी हो सकता है। आपको पता है कर्मा हमेशा बैक मिलता है, तो जैसे करनी वैसे भरनी, राइट। उन लोगों के लिए जो ऐसा लोग सोचते हैं ना, नेगेटिव देते हैं, उन लोगों के लिए है स्पेशली। तो अब मेन मुद्दे में मैं आती हूँ कि गवर्नमेंट जैसे सेल्फ डिफेंस, राइट, सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए आपने स्पेशली रखा है सेल्फ डिफेंस। तो ये चीज़, एक और चीज़ हम अपनी किताबों में ऐड कर सकें मेंटल इलनेस के लिए। यस, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। आप खुद सोचिए ना, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, जब कुछ होगा तो ये पढ़ाई कहीं नहीं लैग, पूरा पीछे हो जाता है। सिर्फ हमारा ये ब्रेन काम करेगा तभी तो हम फंक्शंस पूरा काम करेगा। तो इस चीज़ पे आप प्लीज़, तो ये चीज़ को बहुत ज़रूरी है गौर करना, गौर करिएगा। और ये चीज़ बताना चाहूँगी, इसे गौर ही नहीं अप्लाई भी करना बहुत ज़रूरी है। हम यस ड्राइंग वगैरह कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखते हैं, तो हम अपने माइंड के लिए भी कुछ रखें, कुछ करें।
मैं आपको बताती, आज का जो परसेंटेज आप देखोगे तो बहुत हाइक है। एक दिन धीरे 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 वो लो हो जाएगा, और मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी उस समय वो डॉक्टर भी नहीं रहेंगे थेरेपी करने के लिए, क्योंकि जब ये पेशेंट्स ही नहीं रहेंगे तो डॉक्टर क्यों थेरेपी करेंगे, राइट। तो मैं बहुत खुश होंगी जब ये वॉल्यूम, ये परसेंटेज बहुत ही कम हो जाएगा। तो मैं गाइस यही बोलना चाहती थी, ये वीडियो बहुत जनों तक पहुंचाइए, बहुत ज़रूरी है उन्हें समझना, बहुत ज़रूरी है, कम हो जाएगा। तो मैं गाइस यही बोलना चाहती थी, ये वीडियो बहुत जनों तक पहुंचाइए, बहुत ज़रूरी है उन्हें समझना, बहुत ज़रूरी है। तो जो ये वीडियो पूरे सभी लोगों के पहुंचाइए, सभी लोगों तक शेयर कीजिए, सो दैट जो भी लोग ये गलत सोचते हैं वो सोच उनकी चेंज हो जाए, अवेयरनेस रहे इसके बारे में, बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑफ कोर्स इस बार ब्लॉग नहीं था, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मुझे आपसे शेयर करना था, और बहुत दिनों से मैं चाहती थी शेयर करना। तो मन कहा, आज मन किया, तो मैंने आज ब्लॉग बना दिया है इसके बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में। वो तो मन हुआ इसके लिए, अभी सुबह के 5 नहीं, सुबह के 6 बजने आ रहे, तो मन किया इसके लिए, मैंने सोचा कि ये इसके बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी था। मन था कई दिनों से आपको ये बताऊं, तो इसके लिए मैंने आज ठान लिया कि आज मैं आपसे शेयर करूं, इसके लिए मैं शेयर करूं। और ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये मेरा ईशान भाई है जो अभी 12 साल का हुआ, नवी मुंबई में, और पापा के यहाँ पर है। तो अब बताया जा रहा है कि वो यहाँ तक आ चुका है, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत ही लेट हुआ था बहुत, ठीक है वो छोड़ो अभी। तो ये मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी, और लास्ट का व्लॉग एंड कर दूँ यहीं पे, और मिलते हैं हम दूसरे व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, और जितना हो सके ये वीडियो सभी से शेयर कीजिए। आपको तो ये भी नहीं पता रहता है कि जब ये जिसको होता है ना, वो लाइफ टाइम टैबलेट्स भी खाता है। किसी किसी का बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, किसी किसी का तो लाइफ टाइम तक डॉक्टर बता देता है कि ये लाइफ टाइम तक खाना है। अगर ये लाइफ टाइम तक नहीं खाते हो तो कभी भी कुछ भी उनको रिएक्शंस के अलग होते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा था कि आपको ये बताना ज़रूरी समझी, तो इस पे बहुत ही ध्यान से गौर कीजिएगा इस चीज़ को। और सभी लोगों से मेरा ये गुजारिश है कि आप सभी लोग से शेयर कीजिए, और गवर्नमेंट जी, सोसाइटी जी, एवरीवन इस पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी दीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी।